इंडिया गठबंधन का कुनबा लगातार बिखरता चला जा रहा है। आपको भारतीय जनता पार्टी के नेतागण तो इस प्रकार से बोलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि राहुल गांधी जब पश्चिम बंगाल की यात्रा पे गए तो ममता बनर्जी ने एकला चलो का नारा दिया और इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ दिया। वहीं बिहार जब गए तो नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो गए, महाराष्ट्र गए तो अशोक चौहान भी बीजेपी में शामिल हो गए और अब जब यूपी उनकी यात्रा रायबरेली पहुंची है तो उस वक्त समाजवादी पार्टी ने भी इंडिया गठबंधन का कुनबा का साथ छोड़ दिया और इसके साथ पूरे के पूरे चुनावी समीकरण बदल गए। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस ने 20 सीटों की डिमांड करी थी और समाजवादी पार्टी ने 17 सीटें ऑफर करी थी। वो कौन कौन सी ऐसी सीट्स हैं जिनको लेकर के पेच फंसा हुआ था, तो उन सीटों के नाम है मुरादाबाद, बलिया और बिजनौर। इस पे सहमति नहीं बन पाई और उसके बाद कल देर रात तक समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा इंतजार किया गया, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं आया। और यही एक कारण है कि आज रायबरेली में देखिए राहुल गांधी पहुंचे। अभी वो सुल्तानपुर गए थे आज अपनी जमानत कराने के लिए, जहां उनको करीबन आधा घंटे कस्टडी में रहना पड़ा और 25,000 रुपए के निजी मुचलके पे और 25,000 बॉन्ड राशि पे उनको जमानत दे दी गई। आपको बताते चले कि बेंगलोर में भारत के गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर टिप्पणी करने के कारण उनके ऊपर मुकदमा हुआ था, लेकिन आज उनको जमानत मिल गई। उसके बाद राहुल गांधी पहुंचे रायबरेली और रायबरेली में समाजवादी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता वहां पे नहीं दिखाई पड़ा, लेकिन यहां पे भी जनता का काफी हुजूम देखने को मिला है। अब देखना यह है कि इससे जो चुनावी परिणाम आने वाले हैं उस पर कितना फर्क पड़ेगा। अब अगर हम बात करते हैं अन्य लोकसभा सीटों पर, तो इस निश्चित रूप से अब अगर गठबंधन टूटता है तो कांग्रेस सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी और समाजवादी पार्टी भी उतारेगी और इसका सीधा सीधा फायदा होने वाला है भारतीय जनता पार्टी को। अभी हम आपकी बात करते हैं कि कानपुर की अकबरपुर लोकसभा सीट का, तो अकबरपुर लोकसभा सीट में समाजवादी पार्टी मतलब इंडिया गठबंधन जब था यहां पे यूपी के अंदर, तब समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी राजा रामपाल डिक्लेयर किया था और उसके बाद राजा रामपाल, चूंकि यहां का जो जातिगत समीकरण है करीबन 17.5 लाख वोटर है, जिसमें एससी ओबीसी और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। सामान्य वर्ग केवल 4.5 लाख बताया जा रहा है और बाकी अन्य जातियां इसमें शामिल है। भी हम जाति वाइज आपको डाटा बताते हैं, लेकिन आपको बताते चले कि यहां पे राजा रामपाल भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रत्याशी होंगे उनको कड़ी टक्कर देने वाले थे। यहां से भी वर्तमान सांसद देवेंद्र सिंह भोले हैं और देवेंद्र सिंह भोले चूंकि 70 साल की उम्र पार कर चुके हैं, तो अब ये लड़ाई में नहीं ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी की पॉलिसी है कि 70 वर्ष से ऊपर के लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा, युवा वर्ग को प्रोत्साहित किया जाएगा। अब लेकिन अभी ये बड़ा सवाल है कि भाजपा किसको टिकट देती है, लेकिन राजा रामपाल कड़ी टक्कर दे रहे थे। वहीं अगर कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतारती है तो कांग्रेस की तरफ से जो नाम निकल के सामने आ रहा है उसमें नाम है मथुरा पाल के नंबर 2 बेटे इंदरपाल सिंह का। और इंदरपाल सिंह काफी चर्चित सामाजिक कार्यकर्ता है, समाज में बढ़ चढ़ के सामाजिक कार्यों में भाग लेते हैं और लोगों की मदद करते रहते हैं और इनका बहुत बड़ा यहाँ पे वोट बैंक है। और अगर कांग्रेस ने इंदरपाल पे अपना दांव लगाया तो निश्चित रूप से इसका नुकसान सीधे सीधे समाजवादी पार्टी को होना तय है और समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को इससे निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। अब इंडिया गठबंधन टूटने से नुकसान ज्यादा होगा कांग्रेस को, क्योंकि समाजवादी पार्टी की जड़ें उत्तर प्रदेश के अंदर काफी गहरी हैं, लेकिन कांग्रेस को सपोर्ट की जरूरत थी और लोकसभा चुनाव कांग्रेस के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, समाजवादी पार्टी के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं माना जा रहा है अगर लोगों की राय मानी जाए, लेकिन कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। तो इंडिया गठबंधन अगर यूपी से टूटता है तो इससे लग सकता है कांग्रेस को एक बड़ा झटका, जिसके पूरे पूरे आसार नजर आ रहे हैं। अब आपको बताते चले कि अकबरपुर लोकसभा में जातिगत समीकरण की अगर बात करें तो यहां पे तकरीबन 17.5 लाख मतदाता हैं, जिसमें सामान्य मतदाता 5.5 लाख हैं और ओबीसी मतदाता 6,70,000 हैं, एससी मतदाता 4.5 लाख हैं और मुस्लिम मतदाता 12.5 लाख हैं। अब यहां पे हमेशा एससी कैंडिडेट या ओबीसी कैंडिडेट को महत्व देती हैं पार्टियां, और लेकिन अब देखना यह है कि अगर गठबंधन टूटता है तो उसके बाद यहां पे क्या समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी चेंज करेगी या कांग्रेस उसको उतारती है, ये एक बड़ा सवाल।